हम आपको दिखाते हैं कारण। अच्छे लोगों का राजनीति में ना आना, क्योंकि आज के कांग्रेसी नेताओं को देखकर कोई भी राजनीति में नहीं आना चाहता। आज कांग्रेसी नहीं रहे। कांग्रेसी नेताओं का देश हित के बारे में ना सोचना, क्योंकि ये नेता आज देश हित के बारे में कभी बात नहीं करते, जिसकी वजह से इनका चारित्रिक हार्श होने लगा है। गांधी परिवार का चापलूस होना। आज कांग्रेसी नेता बस ये दिखाना चाहते हैं कि किसी तरह से वे गांधी परिवार के नजदीक बने रहें और उसे खुश करते रहें। यही इन कांग्रेसी नेताओं की असलियत है। देश नहीं, सोनिया गांधी के प्रति जवाबदेह होना। आज कांग्रेस के नेता देश के बारे में नहीं सोचते। उन्हें देश के विकास और जनता के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं। उनमें तो बस मैडम के नजदीक बने रहने की होड़ है। सही है, क्योंकि सोनिया गांधी के प्रति जवाबदेही है या देश के प्रति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास देखने के बाद तो यही सवाल तैयार होता है। अगले कॉलर। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस में क्या आजकल किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए कोई भी अच्छा नेता नहीं बचा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, अगर लोकपाल बिल की मैं बात करूं, कि अगर आप खुद सोचिए, आप ऐसी कोई सब्जी बनाएंगे जिससे आपका पेट खराब हो जाए, तो ये नेता क्यों चाहेंगे कि ऐसा जो बिल है वो पेश हो जिससे कि इन्हीं के पैर पे कुल्हाड़ी लगे और इन्हीं के गले में फांसी लटके। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। और ये राहुल गांधी का जो बयान आया है वो हास्यास्पद है। इस समय जब इस तरह की सिचुएशन थी, ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला अहम मुद्दा वो था कि जन लोकपाल बिल को पास कराया जाए। कहीं औचित्य नहीं है। कांग्रेस के जो राहुल युवा हैं वो कहीं ना कहीं देश को भटकाने और कांग्रेस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपका पेट खराब होने वाला सब्जी ही दाल आप खुद क्यों बनाएंगे। और लोकपाल बिल तो गले की फांसी का फंदा है, तो राजनेता अपने हाथ से ही अपने फांसी का फंदा कैसे बनाएंगे, इसलिए इतना विरोध हो रहा है। सारा देश स्वतंत्रता के पहली बार सड़क पर उतरा है, उसके बावजूद भी। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। कि जो राहुल गांधी ने आज जवाब दिया है बयान संसद में, वो पहले क्यों नहीं दिया। काफी लोग पूछ रहे हैं कि राहुल युवा यहाँ है और राहुल गांधी कहाँ है। बिल्कुल। और एक दूसरा बात है कि जितने भी लोग दिल्ली जा रहे हैं, वो क्या लोग एक तरह से वहाँ पर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं या फिर ये इनको बसों में भर के बुलाया जा रहा है। लोग अपने खर्चे से जा रहे हैं और सरकारी है। ये नेता अपने आप में कितने दबंग बन रहे हैं, जो किसी को भी कहने की अन्ना हजारे जी को इजाजत नहीं दे रहे हैं, ना ही उनको अनशन तोड़वा रहे हैं, जबकि सभी ये भ्रष्ट हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सर, हम यहाँ पर आपको अब एक और कॉलर से बात कराएंगे, उसके बाद परिणाम दिखाएंगे। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं बिंदास मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि जैसे कि अन्ना हजारे जो अभी अपने अनशन में बैठे हुए हैं, सरकार को पहले तो ये करनी चाहिए, ये भ्रष्ट नेता जितने भी है उनको तत्काल अपने इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। और अन्ना हजारे का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। भ्रष्ट नेताओं को इस्तीफा देकर यहाँ पर अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए, ये सूचना यहाँ पर देते हैं। समय कम है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने परिणाम भी दिखाएंगे। ट्राई करेंगे कि और भी कुछ आपको दिखाया जाए। परिणाम। नेताओं से देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा। वैसे भी नेताओं पर देश की जनता को विश्वास नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन राजनीति, नेताओं और सांसद से जनता का विश्वास उठ जाएगा। देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि जन लोकपाल बिल बने। अगर ऐसा होता है तो इन पर अंकुश लग जाएगा, जिसकी वजह से इनकी लूट रुक जाएगी। और ऐसे रहे तो देश में भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। कांग्रेस में विदेशी मानसिकता बढ़ जाएगी। वैसे तो पहले से ही कांग्रेस अंग्रेजी मानसिकता से चलती रहेगी, लेकिन अगर देश के नेता ही विदेशी मानसिकता के पीछे भागने लगे तो क्या होगा देश और देश की संस्कृति का। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। अगर कांग्रेस के नेता ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो एक दिन देश के सभी राजनीतिक दल इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर ये नेता ऐसे ही देश की संपत्ति की चोरी करते विदेश भेजते रहे तो एक दिन हमें गरीबी के अंधेरे में चले जाना पड़ेगा। हम आपको एक अब ऐसा वीडियो दिखाते हैं। हमारे एक दर्शक ने भेजा है, स्वर्गीय राजीव दीक्षित, जिन्होंने देश के परिवर्तन की बात की थी और अपना पूरा जीवन इस देश के लिए लगाया। शायद भगवान का पता नहीं क्या इच्छा थी, इनको समय से पहले ही जाना पड़ा। ये अगर जीवित होते तो आज के आंदोलन को और शायद ज्यादा प्रभावी तरीके से भी कर सकते थे। हम राजीव दीक्षित का ये वीडियो तो नहीं कहेंगे कि ऑडियो है, जिसके साथ वीडियो जोड़ा हुआ है, आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के बारे में
इन्होंने कागजों, राजू दीक्षित भी जब भी बोलते थे पूर्ण प्रूफ के साथ बोलते थे। कांग्रेस के इतिहास के बारे में इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने बनाया था, ओ ह्यूम उसका नाम था। और कांग्रेस की जब बंबई में स्थापना हुई 1885 में गोकुलदास तेजपाल भवन में, तो बाकायदा कांग्रेस का जो प्रियम्बुल लिखा गया था वो क्या था कि कांग्रेस पार्टी एक मनोरंजन क्लब के रूप में स्थापित हुई थी इस देश में, मौज मस्ती का क्लब था। और अंग्रेज क्या कहा करते थे कि इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को हम जमा कर देंगे जो हिंदुस्तानियों के मन में थोड़ा बलबला है, और वो बलबला इस पार्टी में निकल आएगा तो फूटकर बाहर निकल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज कहा करते थे कि ये सेफ्टी बॉल्व है, फ्यूज की तरह से उड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस की नींव पड़ी, ऐसे नींव पड़ी है इस पार्टी की। और दुर्दिन तो इस पार्टी को देखने ही थे। मैं आपको पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अगर महात्मा गांधी ना आए होते साउथ अफ्रीका से तो कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था इस देश में, कोई जानता भी नहीं था कि कांग्रेस है और नहीं भी है। गांधी जी ने आके इसमें प्राण फूके थे और गांधी जी ने आके इसको जन आंदोलन का रूप दिया था। बाद में गांधी जी खुद इतने दुखी हुए कि उन्होंने आजीवन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और बाद में गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मेंबर तक नहीं रहे। और अंत में जीवन के आखिरी दिनों में गांधी जी ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। क्यों? गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस कांग्रेस को खत्म नहीं किया तो ये हिंदुस्तान को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेज इस देश को लूटते रहे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को खत्म नहीं की, गांधी को खत्म करवा दिया। राजू दीक्षित जो इस देश के कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, और इनके भाषण के बाद ही जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैंने पेप्सी कोक और ये सारे कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिए थे। इतने प्रभावी तरीके से बात को रखते थे, या अगर ज्यादा जीते तो इस देश के हित में शायद और काम कर सकते थे। हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और आज के कार्यक्रम को यहाँ ये कहते हुए खत्म करते हैं कि किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का, समुदाय का देश के लिए बहुत बड़ा महत्व नहीं होता, लेकिन एक ऐसा दल जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, उसमें अगर कोई गलत लोग घुस जाए तो इतिहास तो उसकी अवमानना है ही, देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। दल कोई भी हो उसमें अच्छे लोग होने चाहिए, कोई संगठन हो अच्छे लोग होने चाहिए, पुलिस से लेके वकील से लेके देश के हर क्षेत्र में अच्छे लोग होने चाहिए। और उन लोगों का वहां केवल होने से काम नहीं चलेगा, उनका वहां होने का एहसास होना चाहिए। इसलिए यह अन्ना हजारे जी ने पूछा कि क्या कांग्रेस में अब कोई अच्छा नहीं बचा है। मैं अन्ना के साथ खुद यह आह्वान करना चाहता हूं उन अच्छे लोगों को कि उठाइए अपना फोन और अगला फोन करिए राहुल गांधी के घर पे, अगला फोन करिए कांग्रेस मुख्यालय में, अगला फोन करिए प्रधानमंत्री के घर पे और उनको बताइए कि आपकी ईमानदारी, आपका त्याग और किस निष्ठा के साथ आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। और आज आपके इनके कारण, इनके बेईमानी के कारण आपके ईमानदारी पे सवाल उठा है। हम उन सब कांग्रेसियों को आज का ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं और उन्होंने कुछ करने की अपेक्षा व्यक्त करते हैं। जय हिंद। आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं विपिन पांचाल मुंबई और सह प्रायोजक हैं उपेन गुजराती अहमदाबाद और रितेश पांडे कानपुर। बिंदास बोल को कोई भी नागरिक अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 0971-829-4114 बिंदास बोल @sudarshan tv.com।